हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइव क्लास में हमने जो चीज़ पढ़ाई है उसको हम एक वीडियो में भी कहे थे कि दे देंगे। जो स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए हैं उनके लिए वीडियो देंगे। तो आज हमने क्लास 9 में पढ़ाया है आपका पैरेलल लाइन। पहली चीज़ पढ़ाया है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन, two straight lines are known as parallel line when distance between them are always equal. Then this two straight line is known as parallel line. अगर इनके बीच में डिस्टेंस कहीं भी मेजर कर रहे हैं इक्वल हो रहा है तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। सेकेंड ट्रांसवर्सल लाइन आया था। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? अगर इन दोनों पैरेलल लाइन को चाहे पैरेलल हो चाहे ना हो, अगर एक तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन से क्या हुआ है, आपका 8 एंगल बने हैं। ये दोनों पैरेलल होंगे तो क्या कंडीशन होंगी, पैरेलल नहीं होंगे तो क्या कंडीशन होगी, हम आपको डिस्कस करेंगे। ये भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लेके चल रहे हैं एल पैरेलल टू एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ देखिए 8 एंगल बनेगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 एंगल बने हैं। अब इस 8 एंगल में रिलेशंस होते हैं। वो रिलेशंस क्या है, पहला हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है करेस्पॉन्ड एंगल। करेस्पॉन्ड एंगल, करेस्पॉन्ड एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये हो गया। सेकेंड हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, पहले इंटीरियर समझा जाए और एक्सटीरियर समझा जाए। इन दो पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल है, कौन कौन से एंगल है? एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है। ये क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। उसके बाद में आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आएगा। तो एक्सटीरियर एंगल भी यही समझ लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हम बात करना चाह रहे हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो गया ये। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। उसके बाद में हम आपको बता दें फोर्थ सम ऑफ को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल क्या है? इंटीरियर में ही इस ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड का एंगल, चाहे इधर का आप लीजिए चाहे इधर का लीजिए, एक को इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल is 180 degree or supplementary angle, you can able to say, means that is we can write like this: angle 3 plus angle 6 equal to 180 degree and angle 4 plus angle 5 equal to 180 degree। तो यह हमने आपको बताए हैं एंगल्स। करेस्पॉन्ड एंगल बता दिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने बताया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताए एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पे एक चीज और आती है,
यह एंगल देखिए करस्पॉन्ड एंगल आर इक्वल दिखाए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल दिखाए हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल दिखाए हैं। ये कब पॉसिबल है, इक्वल कब होगा और कब इक्वल नहीं होगा? इक्वल तभी होगा जब हम यहाँ पे एक गिवन हो AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल लाइन T cut parallel lines, तो अगर AB पैरेलल टू CD है और T ट्रांसवर्सल लाइन है तो करिस्पॉन्ड एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब कहोगे सर अगर ये AB पैरेलल टू CD नहीं है तो क्या होगा? आपके मन में एक क्वेश्चन आएंगे कि सर अगर AB पैरेलल टू CD नहीं है तो सर यहाँ पे हमने L और M लिखे हैं, L एंड M लिखे हैं कि ये लाइन L और M पैरेलल ना हो तो क्या होगा? तो यह आपके करस्पॉन्ड एंगल 1 एंड 5 तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। एंगल 2 एंगल 6 करस्पॉन्ड होंगे, इक्वल नहीं होंगे। जहां जहां इक्वल हमने लिखा है कोई भी इक्वल नहीं होगा। अगर L पैरेलल टू M नहीं है तो, अगर पैरेलल है तो आपका ये इक्वल ही होगा। क्लियर? तो ये हमें 7 से स्टार्ट करने के पहले कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बताने थे जिसको हमने बताया है। आप जरा देखिए इसको। नेक्स्ट एक थ्योरम हमने डिस्कस किया है, वो थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 दिया है आपके RS अग्रवाल में, वहां से हम लिख दे रहे हैं पहले आपको, तब उसके बाद प्रूफ कर देंगे। थ्योरम 1 if a transversal intersect two parallel lines, then alternate angle of each pair of interior angle are equals. You see here. Proof का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल आप प्रूव करना चाह रहे हो। ये दो पैरेलल लाइन है, L एंड AM, L हो गया, AM हो गया। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, T हमने लिख दिया। यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। According to your theorem, what is saying there? Prove that alternate interior angle means angle 3 is equal to angle 5 प्रूव करना है। यहाँ पे लिख दे पहले to prove क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? एंगल 3 is equal to एंगल 5 एंड एंगल 4 is equal to एंगल 6। ये प्रूव करना है, तो हम प्रूव कर रहे हैं। देख लीजिए आप, प्रूफ
प्रूफ में क्या आएगा, एंगल वन सॉरी एल नहीं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख लो आप, वर्टिकली ए लाइन और ए लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। एल पैरेलल टू एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दें, टी इज ट्रांसवर्सल लाइन, देन क्या होगा आपका, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए, सॉरी 2 लिख दिए। कैसे लिख दिए, करेस्पॉन्ड एंगल, करेस्पॉन्ड एंगल, करेस्पॉन्ड एंगल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या आएगा। अब देखिएगा इक्वेशन 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये तो प्रूव करना चाह रहे थे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हमारा प्रूफ हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। सेकेंड आपका जो है सिमिलरली क्या प्रूव कर सकते हो, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, हेंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, हेंस alternate interior angle are equal। इस तरह से प्रूफ करना। प्रूफ इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो हमने आपको बताया है उसी बेस से 2 कंडीशंस ले लिए हैं और 2 कंडीशंस में हमने कंपेयर करके आपको क्या कर दिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दिखाए हैं और उसके बाद दूसरा वाला सिमिलरली करके लिख दिए हैं और इसमें से हमारा आंसर ऑब्टेन हो गया। जो हम प्रूव करना चाह रहे थे वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7C हियर स्टार्टेड। यू सी ऑल ऑफ यू इन 7C क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन आई विल डिस्कस हियर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, RS अग्रवाल से 7C की बात कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 7C RS अग्रवाल फ्रॉम here given 2 line L and M, L, M and a transversal line cut the parallel line L and M, mark 8 angles here, transversal line 8 एंगल बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल बने हैं। एंगल 1 दिया है 120 डिग्री, कह रहा है इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ ऑल रिमेनिंग एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल रिमेनिंग एंगल। यू सी मेजर ऑफ ऑल रिमेनिंग एंगल्स। सॉल्यूशन गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। अच्छा ये बताइए एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। श्योर एंड सर्टेन है। we know that sum of angle on straight line is 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक मिनट जरा पॉज कर दें, इसको पॉज करने के लिए क्या वेट होगा देना है, पॉज करने के लिए वेट होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 120 गिवन, एंगल 2 इज इक्वल टू प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, यह आपका हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। एंगल 2 हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताइए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री, किससे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये कैसे होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, जरा देख लीजिए।
एंगल 3 एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 एंगल 4, एंगल 4 कितना हो जाएगा 100। थोड़ा सा फिगर हमारा सही नहीं दिख रहा है, 120 नहीं है, आप बना लेना, बुक में दिया है एक क्वेश्चन। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम हमारा अलग होगा, ये डायग्राम हमारा सही नहीं है, सही करी दें नहीं तो अच्छा ऐसे होगा, ये होगा एंगल 1, उसमें हमने जो बनाया था वो आपका दिखने से ही लग रहा था। एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, ए एंगल 1 दिया था 120 डिग्री। अब जरा देखो, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 120 डिग्री, करिस्पॉन्ड एंगल हो गया। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 120 डिग्री, करिस्पॉन्ड एंगल ये हो गया। उसके बाद में एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3। आप कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी हो जाएगा, श्योर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो आप इससे भी लिख सकते हो एंगल 3 हमारा है 120 डिग्री। करेस्पॉन्ड हम एक ही कंडीशन लिख रहे हैं, आप बदल भी सकते हो, कोई उसमें नहीं। एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 आपका 60 डिग्री है। एंगल 5 1 एंगल 6 एंगल 2 तो 60 डिग्री है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन। तो ऐसे आपको एक एंगल दे देगा और रिमेनिंग सारे एंगल का मेजर आपसे पूछ लेगा, क्लियर है ना। एक और इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था for what value of x will the line for what value of x will the lines L and M be parallel to each other। फिगर दिया है आपका ऐसे, ये लाइन L है, ये M है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है T, ये लाइन L है, ये लाइन M है, पैरेलल होनी चाहिए लाइन ए। इसकी वैल्यू दिया है 3x माइनस 20 डिग्री और ये दिया है 2x प्लस 10 डिग्री। किस वैल्यू के लिए पैरेलल होंगे ये बताइए। करस्पॉन्ड एंगल आर इक्वल, अगर इक्वल होगा तो आपका पैरेलल होगा। सॉल्यूशन में देखें तब 3x माइनस 20 इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री। जब दोनों इक्वल होंगे, करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होंगे, तभी तो ये पैरेलल होंगे। तो हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। 3x माइनस 2x इक्वल टू 10 प्लस 20, x इक्वल टू 30 डिग्री। x इक्वल टू 30 डिग्री पे आपका ये दोनों लाइन L एंड M पैरेलल होंगे। उसके बाद में आप देख लीजिए एक क्वेश्चन और डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था। 9 के फर्स्ट पार्ट में दिया है 9 फर्स्ट, यह एक लाइन है L A B, यह है A B, यहाँ है C, ये है D, यहाँ पे एक पॉइंट E है। यह एंगल 60 डिग्री दिया है, सॉरी ये एंगल X दिया है,
x डिग्री, ये दिया है 35 डिग्री और ये दिया है 65 डिग्री। अब जरा देखो, आप ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल टू CD। हमने इसके सलूशन में क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिए EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। इस एंगल को हमने 1 कर दिया और इस एंगल को 2 कर दिए, बस इतना ही नया किया। सलूशन में देखिए, ड्रॉ लाइन AB पैरेलल टू CD, ड्रॉ लाइन EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। अब जरा देखो, AB पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू EF एंड BE is transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या आपका होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 35 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। CD पैरेलल टू EF एंड BE is transversal line, transversal line। देन तो क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू 65 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर x इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू है 35 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू है 65 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 डिग्री। Then in this way all of you solve up to question number 9, that is today your homework. Okay, today only this much. Thank you.